दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर। आज हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के जाने माने परिचित चेहरा, समाज सेवी, समाज सुधारक श्रीमान अश्विनी कुमार जी, जो कि बंगाल के रहने वाले हैं। बंगाल से यहाँ आए हैं, जो वर्तमान में उनका कहना है कि वर्तमान में उनके कहने के अनुसार समाज के सारे जंजाल की जड़ वर्ण व्यवस्था और समाज को टुकड़ों में बांटने वाली जाति प्रथा के विरोध में राष्ट्रव्यापी जन जागरण उद्देश्य को लेकर 10 सितंबर 2022 से समग्र हिंदुस्तान के दौरे पर निकले हैं और केंद्र सरकार और जनता का ध्यान अपनी जन जागरण अभियान की तरफ आकर्षित करने के हर राज्य हर प्रांत में धरना अथवा अनशन पर बैठे हैं। इस वक्त प्रशासन की अनुमति को लेकर, प्रशासन से अनुमति लेकर 3 दिन ये दिल्ली के जंतर मंतर पर, संसद मार्ग जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। ऐसे स्वार्थ त्यागी इंसान आज के दिनों में विरल है। आइए इस विषय पर उनसे कुछ बात करते हैं। सर पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। सर आप ये 3 दिन का जो अनशन कर रहे हैं और जाति प्रथा, जाति को जो लोग पकड़ के बैठे हैं, आप जाति को ख़त्म करने की बात कर रहे हो, वर्ण व्यवस्था ख़त्म करने की बात कर रहे हो, ऐसा क्यों? सर ये जो असमानता का वाहक और हमारे हिंदू समाज, हिंदू परिवार, इसके सारे जंजाल का जड़ है भेदभावपूर्ण वर्ण व्यवस्था और समाज को टुकड़ों में बांटने वाले जातिवाद प्रथा। हिंदू कभी भी स्वयं को संगठित नहीं कर पाते हैं युगों युगों से, सिर्फ इस भेदभावपूर्ण वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण। तो सर हम जानना चाहें जाति व्यवस्था आई कहाँ से, वर्ण व्यवस्था कैसे पनपा, समाज में जो कृतियाँ हैं तो कैसे पनपी? सर हम कुछ भी भाषा का प्रयोग करेंगे एक बहुत ही एक आदरपूर्वक करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जो, क्योंकि इस मुद्दे को पास करने वाला तो किसी के खिलाफ एक अगर गलत बात बोलेंगे तो ये मुद्दा पास नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ राजनीति नहीं, मैं चाहता हूँ इसका समाधान हो। इसीलिए हम हर किसी जो इसका विरोध में है उनके समर्थन में भी, उनके बारे में भी हम अच्छे शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा है कि पौराणिक युग में जब समाज को जरूरत पड़ा वर्ण प्रथा व जातिवाद प्रथा, उस टाइम समाज के शुभ चिंतकों ने इस व्यवस्थाओं को प्रचलित किया और इस व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ है उसके साथ जुड़ा गया, ना कि ईश्वर ने लिखकर उनके हाथों में दे दिया जाओ इसको प्रचलित करो। जैसा कि आपने सर हिंदू धर्म की बात कही, लेकिन हिंदू धर्म के जो मतलब कहते पुजारी संत लोग हैं वो तो वर्ण व्यवस्था की बार बार दुहाई देते हैं। देखिए जिन लोगों का इससे पेट चलता, परिवार चलता, वो अपने उस विषय पर वो जरूर समर्थन में तर्क दिया करेंगे। जो लोग इससे सुगंधित होते रहता, मैं किसी खास श्रेणी के बारे में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, माफ़ करना, मैं किसी भी ब्राह्मण का विरोध में बात करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जो भेदभावपूर्ण व्यवस्था है इसका समाधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो है एक श्रेणी को गुलाम बना के रखने का जरिया है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब जो लोग अस्पृश्यता के जैसा घृण्य सामाजिक व्यवस्था के समर्थन में तर्क दिया करते थे, वो लोग वर्ण व्यवस्था के समर्थन में भी तर्क दिया करेंगे। लेकिन इस बात को हम तूल नहीं देना, हमारे को सिर्फ राष्ट्रहित में, देश हित में, समाज हित में बात करना, क्योंकि सभी समाज का हर एक परिवार, हर एक सदस्य हमारे समाज का एक अंग है, हम सबको लेके चलने पड़ेंगे। लेकिन सर जैसा कि अभी आपने कहा कि समाज में सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, लेकिन आप वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा खत्म करने की बात भी करें, लेकिन ये एक ही जाति के लोग जिनका इस देश के सभी संसाधनों पर कब्जा है, और दूसरी तरफ एक सर रिजर्वेशन भी है जो जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिलता है।
तो सर, कैसे खत्म करेंगे इस सर एक बात पहले मैं बता दूं, ये जो रिजर्वेशन जो आरक्षण है ये जाति के आधार पर कभी भी नहीं है। ये जो है शोषित वर्गों को दिया गया, जो वर्ण व्यवस्था और जातिवाद व्यवस्था के कारण युगों युगों से शोषित होते आए, तक वो 90% लाने में सक्षम ना बन जाए तब तक हमारा देश, हमारा समाज, हमारे परिवार को उनका आरक्षण के रूप में उनका बोझ वहन करना ही पड़ेगा जब तक उनका विकास नहीं होता। और ये तभी संभव होगा जब तो एक समान है जिनको आरक्षण के लिए अप्लाई हो। मैं बोल रहा हूं जब तक इनका विकास नहीं हो जाता तब तक वहन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और इसका समाधान का एक ही सूत्र है कि ये जो शिक्षा व्यवस्था इसमें सुधार लाया जाए। ये शिक्षा व्यवस्था कितना भी ला रहा ये एक भी सुधार वाला नहीं है, क्योंकि इससे कभी भी समानता नहीं आ रहा। सब देखिए, जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहा उनका बच्चे को 50,000 रुपये पेमेंट मिलता रहता, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन युग है। आज जिनका बच्चे लोग ये कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बांग्ला, मराठी, गुजराती, उर्दू में पढ़ाई करके बाहर निकल के आता, इनके बच्चे को 10,000 का नौकरी पाने के लिए भी नाक लगाना पड़ता। क्या ये शिक्षा में सुधार है? ये क्या ये एक समानता शिक्षा व्यवस्था है? ये जरा सर क्या है, मतलब एक सैनिक को गुलाम बना के रखने का व्यवस्था है ये शिक्षा व्यवस्था। इसमें किसी मतलब कोई नहीं चाहता कि इसमें परिवर्तन हो, सिर्फ जो भी हो रहा है ये एक दिखावा हो रहा। मैं खुल के बात कर रहा हूँ, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि सरकार आते रहता और जाते रहता। और हिंदू के मतलब बीजेपी नहीं है। जो हमारा देश का स्वार्थ में, हमारा देश का हित में, जो हमारा समाज का हित में काम करेगा, हिंदू उसी को वोट डालेगा। और ये जो देखा हुआ जाता कि ये मंदिर का और मस्जिद का जो किस्सा, चर्च का किस्सा, ये किस्सा नहीं है। वास्तव में ये जो हिंदुत्ववादी वाले मुसलमानों से घृणा करता, उसका एक ही कारण है, इस देश का विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर। तो फिर से दोबारा क्या हो गया, अल्पसंख्यकों का जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उससे इन लोगों को नफरत है। और जो 2-4 अल्पसंख्यक वाले अपना दादागिरी करता रहता, मनमानी करता रहता, इससे भी इन लोगों को मन में क्षोभ है। अगर सरकार किसी भी तरह से कानून पास करके ये जो इसका समाधान निकाल लेता तो ये सारे जो लड़ाई है ना, ये हिंदू मुसलमान और दूसरे धर्मों के बीच ये समाधान हो जाएगा। लेकिन ये जो राजनीति करने वाले इसका समाधान कभी होने नहीं देगा, क्योंकि इसी से इनका राजनीति चलते रहता, ठीक है ना। जो सच बात है वही मैं यहाँ बताया। मेरे को माफ करना, मैं हर एक धर्म वाले से माफी मांगता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, किसी से भी, हर एक को मैं अपना माँ बहन मानता हूँ। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि सच को जब तक नहीं रहेंगे तब तक इसका कोई रास्ता निकल कर नहीं आएगा। सच को सुनिए, सच को जानिए, तभी इसका समाधान निकलेगा। और मैं इसका समाधान चाहता हूँ, मैं किसी को उलझा कर रख के झूठ बोल के वोट लेकर कोई पार्टी चलाना नहीं चाहता हूँ। मैं देश के हित में बात किया हूँ, क्योंकि जब भी देश का विभाजन होगा, एक पिशाच जैसा इंसान बन जाता। हर माँ बहन का ऊपर एक टॉर्चर होता रहता। जो पैसे वाले, जो बहुत सामर्थ्यवान आदमी है, उनको कुछ भी बिगाड़ता नहीं है, वो तो अपना मालामाल हो जाता। लेकिन साधारण जो परिवार है, हर पक्षों के, उनको बहुत ही इसके लिए तकलीफ झेलना पड़ता। इसीलिए मैं इस बात को, सच को सामने रखा हूं। मैं फिर से सबसे माफी मांग लेता हूं, क्योंकि मैं किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं हूं। सर, आजकल जो धीरेन्द्र शास्त्री है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? सर देखिए, जब एक हिंदू राष्ट्र बनने की बात आ रहा, तो एक हिंदू होकर उनके लिए, इसके लिए, इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये भेदभावपूर्ण वर्ण व्यवस्था और जातिवाद, ये समाज को टुकड़ों में बांटने वाले जातिवाद व्यवस्था को खत्म किए बगैर हिंदू राष्ट्र बनता है, तो ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था और भी मजबूत रूप धारण कर लेगा, जिससे क्या होगा, आगे चलकर हिंदुओं का आपस में, भविष्य में आपस में दोबारा
पूर्ववर्ती जैसे ही मतलब लड़ाई शुरू हो जाएगा जो देश हित में नहीं होगा, जिसका खामियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सरकार को चाहिए दूरदर्शिता का परिचय देना। अगर आपसे होता बन पड़ता तो ये वर्ण व्यवस्था और ये जाति व्यवस्था को खत्म कीजिए। अगर क्योंकि पूर्व में भी पूर्ववर्ती सरकार ने 8 मई 1955 को अस्पृश्यता जैसे एक सामाजिक बुराई को संसद में बिल पास करने के जरिए खत्म किया। तो वर्तमान सरकार को अगर होता तो आप कीजिए, नहीं तो आप, क्योंकि मेरा विश्वास है आपसे होंगे, क्योंकि आप कश्मीर मुद्दा जैसा एक बहुत ही एक डेंजर विषय को आपने समाधान करके दिखाया, क्योंकि आपके अंदर इरादा था कि आप इसको खत्म करेंगे। इसी तरह से ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, इस मुद्दे को आप खत्म करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं बन पड़ता तो आप हट जाइए। हमारा देश में लीडरों का कमी नहीं है। अगर कोई नहीं मिलता, अगर जनता ने चाहा, मैंने आपको जवान देता हूं कि मैं इसको पूरा करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। कैसे पूरा करेंगे? देश का जनता ने अगर मेरे को मौका देता, तो अगर वो लोग मेरे को प्रधानमंत्री बनाता, मैं जो भी राष्ट्रीय मुद्दा है मैं सिर्फ उसी पे काम करेंगे, ना कि राजनीति करेंगे। भले ही जनता हमारे को 1 दिन के लिए रखे और 10 साल के लिए रखे, लेकिन मैं चाहूंगा सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दा को समाधान करूंगा। और मैं कभी भी क्या चाहता हूं कि हर एक राज्य में सिर्फ 5 साल के लिए सरकार बने, जिससे हर एक राज्यों का उन्नयन होंगे, और केंद्र में सिर्फ 10 साल के लिए सरकार बने। इससे क्या होंगे ना, हर एक राजनीतिक दल को, हर एक संप्रदाय को, हर एक प्रथा वाले को, हर एक अपना मुद्दा रखने का देश में मौका मिलेगा। अलग अलग विचारधारा वाले राजनीतिक दल है, अलग अलग आदमियों का अलग अलग विचारधारा है, तो हर एक आदमियों को अपने विचारधारा को रखने का मौका मिलेगा और सुधारने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, धर्मनिरपेक्षता अच्छी बात है, कोई किसी का धर्म में आड़ा नहीं बनाना, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का आड़ लेकर ये जो जनसंख्या बढ़ाया जा रहा, बढ़ती हुई जनसंख्या को बढ़ाया जा रहा, ये बहुत ही गलत है। इसीलिए ये जनसंख्या के मुद्दे को धर्मनिरपेक्षता से अलग किया जाए, संसद में बिल पास करके। यही मेरा कहना था। अगर मैंने किसी को गलत बोला तो माफ करना, क्योंकि मैं जो बोलूंगा मैं राष्ट्र हित में बात करूंगा। मैं ना किसी संप्रदाय का होकर बात करूंगा, ना किसी धर्म का होकर बात करूंगा। मैं सिर्फ राष्ट्र हित में बात करना चाहता हूं।